तो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स जो हमारा चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स 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 चैप्टर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस आपके पास में कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। इस एक्सिस पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है और इस एक्सिस पे आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका वॉल्यूम आपको दिया गया है और वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर रिप्रेजेंट किया गया है और इस तरीके का ग्राफ है। इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, इस पॉइंट पे 1 एटीएम लिया गया है और इस पॉइंट पे लिया गया है आपका प्रेशर 5 एटीएम। ठीक, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम लिया गया है 2 लीटर लिया गया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया गया है वह आपका 10 लीटर लिया गया है। यहाँ पे ए बताया गया, इसको बी बताया गया है, इसको सी बताया गया और इसका डी बताया गया। अब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो कि स्टेट ए में है। यह पहले स्टेट बी में चेंज होता है, फिर बी से सी में चेंज होता है, फिर सी से डी में चेंज होता है, फिर वापिस से डी से आपका ए में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट दी वर्क डन दी वर्क डन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के हेल्प से हमको पता करना है कि कितना वर्क डन होगा जब यह थर्मोडायनामिक सिस्टम ए से बी में चेंज होगा, बी से सी में चेंज होगा, सी से डी में चेंज होगा और डी से ए में चेंज होगा। ठीक है, और टोटल वर्क डन भी आल्सो ऑब्टेन्ड आल्सो ऑब्टेन्ड ऑल्सो ऑब्टेन्ड टोटल वर्क डन और टोटल वर्क डन भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है। अगर मैं देखूं, वी नो दैट, अगर आप सोल्यूशन की बात करूं, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन आपको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वह माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पी है, प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, कैसा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर है। अब यहाँ पे चूंकि अगर आप देखोगे, अगर ए टू बी की मैं बात करूं, अगर प्रोसेस ए जो प्रोसेस है आपका, जब आपका ए से सिस्टम कोई कोई सिस्टम ए से बी में चेंज हो रहा होगा तो उस समय जो आपका वर्क डन होगा इस प्रोसेस के अलॉन्ग ए टू बी में जब सिस्टम चेंज हो रहा होगा तो उस समय हम लोग देखेंगे वर्क डन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा WAP। ए बी के दौरान, प्रोसेस ए बी के दौरान वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस पी डेल्टा वी हम लिखेंगे। यहाँ पे प्रेशर कितना है, ए से बी में जब आप जा रहे हो तो उस समय जो प्रेशर है, यहाँ पे अगर आप पीछे इस पॉइंट से अगर आप ए और बी जो लाइन है, इस लाइन के एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में आप जाओगे तो पता चलेगा भाई ए से जो बी प्रोसेस हो रहा है, यह प्रोसेस आपका 5 एटीएम पे हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वह कितना है? 5 एटीएम है। 5 एटीएम है। और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी आई, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉइंट बी पर वॉल्यूम कितना है और माइनस पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना है। ठीक है, पॉइंट बी पे जो वॉल्यूम है आपका वह है 10 लीटर और यहाँ पे एट पॉइंट ए पे कितना आपका वॉल्यूम है, तो आपका यहाँ पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा कि यहाँ पे आप पीछे की तरफ मूव करोगे
तो यहाँ पे मिल जाएगा कि ए जो पॉइंट है इसके करेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। ठीक है। अब इस सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे आपका -5 ATM और मल्टीप्लाई बाई आपका ये हो गया 8 लीटर। इसका मतलब आपका यहाँ पे -14 ATM लीटर वर्क डन आपको यहाँ पे, क्योंकि माइनस में आया है, माइनस का मतलब यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि जब बी से सी में आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज हो रहा होगा तो उस समय वर्क डन कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या पे यहाँ पे अगर मैं मान लो कि आपका जो वर्क डन हुआ है बी से सी में जाने पर थर्मोडायनामिक सिस्टम के, ए है आपका बी सी। ठीक है। अब यही सेम तरीके से होगा, -P∆V के इक्वल होगा। अब जब बी से सी में जा रहा होगा उस समय प्रेशर कितना था, देखते हैं प्रेशर कितना था। प्रेशर आपका देखो, यहां से यहाँ पे बी से सी में अगर आप जा रहे हो तो उस समय जो प्रेशर है आपका, प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, प्रेशर की हम बात नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ पे ΔV यानी वॉल्यूम में चेंजिंग कितना आया, तो यहाँ पे से देखोगे बी बी पॉइंट पर आपका वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर था, और सी पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है, 10 लीटर है। यानी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। आप देख रहे हो बी से सी की तरफ जैसे जैसे ट्रेंड कर रहे हो, प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब हुआ बी से सी वाले प्रोसेस में आपका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ΔV क्या होगी। अब चूंकि प्रेशर तो चेंज हो रहा है, अभी प्रेशर की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे फायदा भी नहीं है रखने से। यहाँ पे ΔV, तो ΔV की वैल्यू यहाँ पे इस समय क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी। इसका मतलब आपका जो वर्क आएगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ C टू D प्रोसेस के दौरान, जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम सी से डी में चेंज होगा उस समय जो वर्क डन होगा उसको मैं मान लेता हूँ WCD। ठीक है। ए भी यही इसकी इक्वल होगा -P∆V। तो यहाँ पे देखते हैं सी से डी प्रोसेस में आपका प्रेशर कितना था। तो सी से डी के प्रोसेस में यहाँ पे जब सी से डी में आप चेंज हो रहा है मतलब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम सी से डी में जब चेंज हो रहा है तो उस समय जो प्रेशर है आपका, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 1 ATM प्रेशर है। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना चेंजिंग आया, तो वॉल्यूम आपका सी से डी के दौरान में फाइनल वॉल्यूम आपका 2 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। तो फाइनल में से आप इनिशियल घटा दोगे तो माइनस में आएगा। पहले आप प्रेशर रखो, तो प्रेशर कितना आने वाला है, यहाँ पे माइनस प्रेशर है आपका 1 ATM है। प्रेशर आपका 1 ATM है। ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आया है, तो आप वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे -1 ATM और फाइनल वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा कि आपका 2 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम आपका 10 लीटर है। इस हिसाब से यहाँ पे चूंकि -1 ATM आएगा और यहाँ पे देखोगे तो -8 लीटर आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 लीटर ATM आपका वर्क डन आपको प्लस में मिलेगा, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस सी टू डी। और इसी तरीके से आप बात करोगे तो डी से ए जब प्रोसेस होगा तो उस समय जो वर्क डन है मान लो आपका WDA है। ठीक है। अब इस समय आपका जो वर्क डन होगा कैसे निकालोगे, तो इस समय आपका देखो वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस सी टू डी। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो सी से डी में जब आप चेंज हो रहा है, सॉरी डी से ए में जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, क्योंकि डी पॉइंट पर आपका वॉल्यूम 2 लीटर है और ए पॉइंट पर भी वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर है। इस हिसाब से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगी तो ΔV की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, या DV की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे -P और यहाँ पे 0। तो आपका वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस D टू A इज 0। तो यहाँ से निकल के ये चीजें, सारी चीजें निकल के आ गई। हमने ए से बी प्रोसेस के दौरान वर्क डन निकाल लिया, बी से सी, सी से डी और डी से ए प्रोसेस के दौरान हमने वर्क डन निकाल लिया। अब अगर टोटल वर्क डन की बात होती है तो टोटल वर्क डन, चूंकि जो प्रोसेस है पूरे प्रोसेस में 4 स्टेप लग रहे हैं। एक बार आपका ए से बी में चेंज हो रहा है सिस्टम, फिर बी से सी में चेंज हो रहा है, प्लस आपका सी से डी में चेंज हो रहा है, प्लस आपका डी से ए में चेंज हो रहा है। तो ए से बी के दौरान में जो आपका वर्क डन आपको मिला था, -14 लीटर ATM मिला था।
डी से सी में जाते वक्त समय आपका वर्क डन 0 है। सी से डी जाते समय आपका 32, 32 आपका, सॉरी 32 नहीं 8 आया था, 8, 8 आपका लीटर एटीएम आया था, 8 लीटर आपका आया था, 8 लीटर एटीएम। और डी से ए में जाते समय आपका जो वर्क डन 0 था। जो टोटल वर्क डन होगा वो डिफरेंट आपके स्टेप में जो आपके वर्क डन है उनका सभी का क्या होगा, आपका समीशन होगा। इन्हीं चारों स्टेप से मिलकर के आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये जो प्रोसेस है आपका ए से वापस ए में चेंज हो जा रहा है, तो उस समय आपके 4 स्टेप फॉलो हो रहे हैं। और चारों स्टेप में वर्क डन अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल आपका वर्क डन निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -32 लीटर एटीएम आपका आने वाला है वर्क डन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होने वाला है वह क्या होगा, आपका -32 लीटर एटीएम। माइनस का मतलब ये हुआ कि सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा, यानी सिस्टम वर्क करेगा, खुद की एनर्जी लॉस करेगा, खुद की एनर्जी खर्च करेगा। माइनस का मतलब यही हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ और दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। इस एक्सिस पे हमने प्रेशर को ड्रा किया है और इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम को ड्रा किया है। यहाँ पे आपका एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ए बताया गया है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बी बताया गया और इस पॉइंट को सी बताया गया है। और यहाँ पे आपका आपका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, ये वॉल्यूम आपका 2 लीटर है, ये वॉल्यूम 3 लीटर है। ये थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ेगा। ये आपका टू 2 लीटर है, ये वॉल्यूम आपका 3 लीटर है, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है 4 लीटर और इस पॉइंट पे आपका 5 लीटर। ऐसे यहाँ पे अगर ये आपका जो यहाँ पे इस बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है बताया गया है वह 1 एटीएम बताया गया है, 2 एटीएम, ये 3 एटीएम आपका, ये 4 एटीएम और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम बताया गया है वो बताया गया है 5 एटीएम। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन इन गोइंग, इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, किसमें निकालना है भाई, जो भी आंसर मुझे निकालना है वह जूल में निकालना है, इन जूल। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट वर्क डन, मुझे वर्क डन निकालना है कहां से कहां तक, ए से सी प्रोसेस के दौरान, ए से सी के प्रोसेस के दौरान जो हमारा वर्क डन होगा उसे मुझे निकालना है, वो भी जूल में। तो अगर मैं बात करूं, आप ए से सी की बात कर रहे हो, तो ए से सी प्रोसेस जो है डायरेक्टली तो हो नहीं रहा है, या दो स्टेप में हो रहा है, पहले ए से बी में चेंज हो रहा है फिर बी से सी में चेंज हो रहा है, थर्मोडाइनामिक सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो एसीसी के, एसीसी प्रोसेस के दौरान, तो आपका ये जो वर्क डन होगा ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, पहले ए से बी में चेंज हो रहा है, तो वर्क डन ड्यूरिंग दी प्रोसेस ए टू बी। और यहाँ पे आपका वर्क डन बी से सी। ठीक है, ये आपका वर्क डन है। अब जब आप ए से बी की बात कर रहे हो, तो ए से बी के, ए के से बी प्रोसेस के दौरान जो आपका वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, आप जानते हैं हम लोग कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, -P∆V। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान क्या वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आ रही है, तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे ΔV की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 1 लीटर है और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। इस हिसाब से आपका यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आ रही, तो वर्क डन क्या आएगा, आपका 0 आएगा। अब बात करते हो बी से सी प्रोसेस के दौरान, तो बी से सी के प्रोसेस के दौरान जो आपका वर्क डन होगा वह किसी इक्वल होगा -P∆V। और यहाँ पे देखोगे तो आपका बी से सी जब प्रोसेस, देखो इस प्रोसेस में आपका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, आपका कांस्टेंट है। और प्रेशर कितना है आपका, 1 एटीएम है, तो यहाँ पे -1 एटीएम। और यहाँ पे ΔV वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे देखोगे वॉल्यूम आपका 5 लीटर है, और यानी फाइनल वॉल्यूम आपका 5 लीटर है, और इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका यहाँ पे 1 लीटर है। इस हिसाब से बात करोगे तो -1 एटीएम मल्टीप्लाई बाई 4 लीटर।
यहाँ पे जो आपका वर्क डन आएगा वो आएगा -4 लीटर एटीएम। -4 लीटर एटीएम आपका वर्क डन आएगा। ठीक है। अब चूंकि हम मुझे जो भी आंसर निकालना है, वो मुझे आंसर निकालना है किसमें, मुझे आंसर निकालना है आपका जूल में। किसमें निकालना है? जूल में। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल लीटर एटीएम, सॉरी हाँ जूल, सॉरी लीटर एटीएम कहाँ से आ गया, जूल पर मोल, पर मोल और पर केल्विन। और इसी की आर की वैल्यू अगर मैं इसे लीटर एटीएम में रखूंगा तो मेरा होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन। ठीक है। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं लीटर लीटर एटीएम, यहाँ से देखो मोल इनवर्स कट गया, यहाँ से केल्विन इनवर्स कट गया। यानी लीटर एटीएम की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 1 लीटर एटीएम की वैल्यू निकालूं, तो मेरा निकल के आएगा 8.314 डिवाइड बाई 0.0821, आपका यहाँ पे जूल था। ठीक है। तो 1 लीटर एटीएम की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इतना जूल में रख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप प्रोसेस बीसी के दौरान कितना आपका वर्क डन आया था, 4 -4 लीटर एटीएम आपका आया था। -4 और लीटर एटीएम की जगह पे मैं क्या रखूंगा, लीटर एटीएम की जगह पे मैं रखने वाला हूं आपका 8.314 डिवाइड बाई 0.0821 लीटर एटीएम। ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज रखने वाला हूँ। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है, वह वैल्यू आपका कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी 405.060 जूल आएगा। वो भी माइनस में आएगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका सिस्टम क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क करेगा। सिस्टम पे वर्क नहीं होगा, बल्कि सिस्टम ही वर्क करेगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये गैस अंडरगो अंडरगो इनरिवर्सिबल इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। एक गैस है जो कि क्या है आपका, अंडरगो इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ पे एक आपका गैस है जो कि क्या है, इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जिसमें आपका जो गैस का मोल दिया गया है न, तो गैस की मोल की संख्या दी गई है 3। ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम बताया गया है वह बताया गया है आपका 60 लीटर। और यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम बताया गया है आपका, वो बताया गया है 20 लीटर। कितना बताया गया है, 20 लीटर। ठीक है। अब चूंकि जाहिर सी बात है कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में क्या होगा, आपका वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होने वाला है। और यहाँ पे जो प्रेशर बताया गया है, प्रेशर आपका 5 एटीएम बताया गया है, 5 एटीएम। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे वर्क डन ऑब्टेन करना है, वर्क डन निकालना है। तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, -P डेल्टा V, -P डेल्टा V। चूंकि यहाँ पे ये आपका ये जो -P डेल्टा V है, यह ये यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जो आपका गैस है, गैस के मोल की संख्या 1 ली गई है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, चूंकि यहाँ पे गैस के मोल की संख्या 1 नहीं 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे आपका 1 मोल के लिए नहीं निकालने को बोल रहा है, या 3 मोल के लिए निकालने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। अब n की वैल्यू आपकी 3 है, 3 मोल, 3 मोल है। प्रेशर दिया गया 5 एटीएम आपका। और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम,
इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे देखोगे ये आपका -15 मोल एटीएम हो गया, और फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है 20 लीटर, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका 60 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलने वाला है आपका। अच्छा, ये जो आपने निकाल मोल मत रखिए, क्यों? क्योंकि भाई मोल तो मोल की कोई तो आपकी मोल यूनिट लेस होता है, मोल की कोई तो यूनिट होती नहीं है। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा -15, और ये आपका हो गया -40 लीटर, और यहाँ पे आपका एटीएम बचा हुआ है। तो यहाँ से आपका जो भी निकल के आएगा कितना आएगा निकल करके, तो 15 24, इस 5 था ना 5। ओके, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 6,600 लीटर एटीएम वर्क डन आपका निकल के आया।